हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का, बच्चों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे। बच्चों, यह कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप किसी मंजिल को पा नहीं सकते हैं। ये हर कोई बताता है कि फलां चीज़ में कठिन मेहनत करिए, फलां चीज़ पाने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं बच्चों आज ये कहना चाहूँगा कि जब तक किसी चीज़ में रुचि नहीं हो, जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो और उसमें इंटरेस्ट ना जगे, तब तक आप उसकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा कोशिश करें उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए। जब आपके अंदर से इंटरेस्ट जग जाता है तो आप निश्चित रूप से उस विषय में, उस सब्जेक्ट में और उस काम में सफलता हासिल करते हैं। इस संदेश के साथ मैं आज आपके लिए लाया हूँ वर्ब फॉर्म का पार्ट 2। इसके पूर्व के पार्ट में हमने V1 से V4 और V5 सिखाया था। इस पार्ट में मैं आपको V1 से V2 तथा V3 बनाने के लिए सिखाऊंगा। बच्चों, V2 V3 आपको याद करना पड़ता है। कुछ चंद नियम जब आप याद कर लेंगे तो आपको सारे वर्ब फॉर्म्स याद करने नहीं पड़ेंगे। तो आइए हम आपको आज सिखाते हैं V1 से V2 तथा V3 बनाने का नियम। चलिए, V1 वर्ब फॉर्म्स का ये पार्ट 2 है बच्चों। इसमें है V1 से V2 तथा V3 बनाने का नियम। रूल आपको पहला लिख लीजिए। कुछ V1 में DED या ED, कुछ V1 में DED या IED लगाकर V2 तथा V3 बनाया जाता है। कैसे बनता है सो देखिए। ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं, अर्थात नियमित क्रिया कहते हैं। बच्चों, मेन वर्ब के जो 5 रूप होते हैं और उस 5 रूप में V1 से V2 तथा V3 जब बनाते हैं तो उस दृष्टिकोण से मेन वर्ब के आपको 2 भेद होते हैं। पहला रेगुलर वर्ब और दूसरा इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं? तो यहाँ हमने स्पष्ट लिखा है कि जिस वर्ब में DED या IED लगता है, फिक्स है, तो उसको आप रेगुलर कहेंगे। जिसमें DED IED नहीं लगता है उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं, अनियमित क्रिया, जिसके रूप अलग अलग होते हैं। गो, वेंट, गोन, कम, कैम, कम, सी, सॉ, सीन। इस तरह का जो अलग अलग रूप होते हैं इसको इरेगुलर अर्थात अनियमित क्रिया। ये बच्चों है DED IED लगा करके जब हम कोई V2 V3 बनाते हैं तो उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो आइए कुछ चंद एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वर्क में, जिसका मतलब होता है काम करना, तो वर्क में ED लगाते हैं तो बन जाता है वर्कड, यानी काम किया, और उसमें फिर ED लगाते हैं तो वर्कड, काम कर चुका। वांट, वांटेड, वांटेड, काम, ये वांट मीन्स चाहना, चाहा और चाह चुका। चुका के सेंस में V3 यूज होता है बच्चों। लाफ में अगर ED लगाते हैं लाफ्ड और लाफ्ड हो जाता है। हंसना, हंसा और हंस चुका। लिव मीन्स रहना होता है, जिसका V2 V3 आपको लिव्ड और लिव्ड होता है। रहना, रहा और रह चुका। डांस नृत्य करना, डांस्ड नृत्य किया और डांस्ड नृत्य कर चुका। इस तरह के कुछ जो V1 होते हैं, जो रेगुलर वर्ब होते हैं बच्चों, उसमें आप D या ED लगाकर V2 V3 बनाते हैं। और अब जो कुछ वर्ब और होते हैं जिसमें आपको D नहीं बल्कि IED लगा करके भी वर्ब से V2 से V3 बनाते हैं, तो उसके कुछ अलग नियम हैं। तो आइए देखते हैं V2 V3 के दृष्टिकोण में IED कब लगता है। ED का तो सिंपल सा रूल है, जिसके अंत में पहले से E लगा रहे, जैसे लीव, उसमें केवल D लगाएंगे। जिसके अंत में पहले से ही E रहे तो उसमें प्रायः D लगाएंगे, तो वो V2 V3 बन जाएगा। जिसके अंत में D नहीं रहे, जैसे आपको वर्क है, वांट है, लाफ है, तो बच्चों उसमें ED लगाएंगे।
याद रहे कि वह रेगुलर वर्ब होना चाहिए। सभी वर्ब का V2 V3 जो है वो DED से नहीं बनता है। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके रूप अलग अलग होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिसके रूप एक समान होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके तीनों रूप एक ही तरह के होते हैं। तो वर्ब को याद करना और फिर टेंस को समझना, वॉइस को समझना आपके लिए आसान हो जाता है यदि आप वर्ब फॉर्म्स ढंग से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं। आइए बच्चों, कुछ रूल जहाँ पे हम सीखेंगे। डी और ईडी तो हम लोगों ने सीख लिया, अब सीखेंगे IED हम लोग कहाँ लगाते हैं। तो बच्चों IED के लिए आपको एक थोड़ा सा बात याद करना पड़ेगा। जैसे रूल नंबर 2 में आप लिख लें कि इसमें क्या होता है। सो देखिए, जिस V1 के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो वाई को हटाकर, वाई को क्या करेंगे, हटाकर उसमें IED लगाकर V2 तथा V3 बनाते हैं। तो सीखने की सबसे बड़ी बात है कि जिसमें कॉन्सोनेंट, अंत में कॉन्सोनेंट और वाई है, तब हम लोग उसमें क्या करते हैं, IED लगाते हैं। वाई को हटा देते हैं और IED जोड़ देते हैं। कुछ चंद एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये V1 है, ये V2 और ये V3। अगर हम बच्चों लेंगे मैरी, MARRY, ये मैरी मीन्स होता है शादी करना। अगर हम मैरी लिए, इसका V2 बनाते हैं तो MARRIED, वाई हटा देंगे और ED जोड़ देंगे। वाई हटा के IED जोड़ दिए। शादी करना, शादी किया, पास्ट टेंस में V2 में चले जाता है। और फिर ये जब V3 में आता है तो उसमें भी मैरिड ही होता है, मैरिड, जिसका मतलब होता है शादी कर चुका। यानी कि V3 में हम लोग चुका चुकी चुके लगाएंगे। जैसे आप बच्चों कैरी को देखिए, कैरी मीन्स होता है ढोना। किसी सामान को, किसी वस्तु को जब हम ढोते हैं तो उसको बोलते हैं कैरी। V2 में आ जाइए कैरिड और V3 में भी कैरिड, यानी वाई को हटाकर IED जोड़ देते हैं। तो जब वाई नहीं रहे, सिंपल रहे तो ED, पहले से E रहे तो सिर्फ D, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे, यहाँ देखिए वाई से पहले R कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले यहाँ भी R कॉन्सोनेंट है। और भी बच्चों ढेर सारा वर्ब है वाई वाला। ट्राई है, देखिए ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना। कोशिश करना वर्ब को अगर हम V2 बनाते हैं तो ट्राइड और V3 बनाते हैं तो ट्राइड। कोशिश करना, कोशिश किया और कोशिश कर चुका। इस तरह के वर्ब में जैसे बच्चों कुछ और हम ले लेते हैं। जैसे आपको FRY, फ्राई मीन्स तलना। किसी सब्जी, दाल वगैरह सबको जब हम तलते हैं तो उसको बोलते हैं फ्राई, फ्राई करना। तो फ्राई का V2 V3 में इसी टाइप से बन जाएगा फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, यानी तलना, तल लिया और तल चुका। इस तरह आप देखते हैं कि जिस V1 के अंत में, रेगुलर वर्ब के V1, उसी रेगुलर वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो आप उसमें IED लगाते हैं V2 V3 बनाने के लिए। याद रहे उसके वाई को हम लोग हटा देते हैं। अब इसी में बच्चों देखिए, जिसमें वाई रहे और कॉन्सोनेंट के जगह वॉवेल रहे तो फिर उसमें वाई नहीं हटता, उसमें ED लगा रहता है। ED ही लगाते हैं, उसमें IED नहीं लगाते हैं। इस नियम को हम लोग इस प्रकार से जानेंगे। आइए देख लेते हैं और उसमें हम लोग सीख लेते हैं कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो क्या होता है। तो आप एक बार फिर इस रूल को देखें कि जिस V1 के अंत में वॉवेल प्लस वाई रहे, वॉवेल प्लस वाई रहे तो उसमें केवल, उसमें क्या करेंगे, केवल ED लगाकर, उसमें केवल ED लगाकर V2 तथा V3 बनाते हैं। अर्थात Y से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो Y को हटाएंगे, IED लगाएंगे, और Y के पहले वॉवेल रहेगा तो उसमें सिर्फ ED लगाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये रहा V1,
V2 और V3। प्ले जब आप लिखेंगे तो प्ले में आप देखते हैं वाई से पहले ए जो है वो वॉवेल है, अर्थात इसका V2 क्या बनेगा, प्लेड। सीधा ईडी जोड़ दीजिए, प्लेड। मीनिंग होगा बच्चों खेलना, खेला और खेल चुका। जैसे इंजॉय, आनंद लेना। आप इंजॉय मीन्स कहिए आनंद लेना, इंजॉयड, और फिर इंजॉयड। आनंद लेना, आनंद लिया और आनंद ले चुका। तीसरा फॉर्म में हम लोग चुका, चुकी, चुके लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं इस तरह के वर्ब जो हैं, जो इंजॉय है, जो प्ले है, याद रहे वाई से पहले क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। और ओ, वाई से पहले ओ जो होता है बच्चों वो वॉवेल होता है। ए से पहले, सॉरी, वाई से पहले ए है तो वो वॉवेल है। अगर वाई अंतिम में रहे और उससे पहले वॉवेल रहे तो ईडी लगाएंगे। अगर वाई अंतिम में रहे उससे पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें आईईडी लगाते हैं। अब इसमें जैसे एक एनवाइड वर्ब और ले लेते हैं, है ना, जैसे डिस्ट्रॉय वर्ब ले लेते हैं। एनवाइड, फिर हो जाएगा एनवाइड। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, मीन्स डिस्ट्रॉयड, फिर डिस्ट्रॉयड, नष्ट करना या बर्बाद करना। एनवाई मीन्स नाराज होना एक दूसरे के प्रति। तो एनवाइड, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना या नष्ट करना। डिस्ट्रॉयड। याद रहे वाई से पहले वॉवेल रहे, यहाँ पर ओ है तो ओ वॉवेल है। इस प्रकार के वर्ब को डायरेक्ट हम लोग ईडी जोड़ेंगे और उसको V2 तथा V3 बना लेंगे। अब आइए आपको रूल नंबर 4 सीखते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है जिस V1 के अंत में CVC अर्थात कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट रहे, CVC कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट रहे, तो उसके अंत वाले लेटर को डबल करके उसमें ईडी लगाकर V2 तथा V3 बनाते हैं। कैसे, सो देखिए बच्चों, रॉब है, अंत में रॉब CVC, आर कॉन्सोनेंट, ओ वॉवेल और बी कॉन्सोनेंट अर्थात CVC अगर इस टाइप का रहता है तो उसके अंत वाला लेटर आर ओ डबल बी, देखिए डबल हो करके तब ईडी लगा। V3 में भी डबल बी करके तब ईडी लगा है, तो अंत वाला लेटर डबल करेंगे और फिर उसमें भी ईडी लगा देंगे, फिर वो V2 V3 बन जाएगा। रॉब मीन्स लूटना, रॉब्ड लूट लिया, रॉब्ड लूट चुका। जैसे देखिए बेग मीन्स भीख मांगना, बेग्ड, देखिए जी जो है अंत वाला लेटर डबल हुआ, बेग्ड, फिर इसमें अंत वाला लेटर डबल जी हुआ, ईडी लगा, बेग्ड भीख मांगा और भीख मांग चुका। स्टॉप में भी वही बात है, अंत वाला लेटर पी है वो डबल होकर के ईडी लगाते हैं, फिर स्टॉप्ड V3 में अंत वाला लेटर डबल पी होकर के ईडी लगाते हैं। पैट मीन्स होता है पालतू बनाना, पैट मीन्स पालतू बनाना और PET पैट मीन्स घरेलू भी होता है बच्चों। तो पैट एक वर्ब के समान यूज होता है, तो उसका जो अंत वाला जो है ये देखिए CVC है, P कॉन्सोनेंट, A वॉवेल, C कॉन्सोनेंट। अगर CVC का रूल रहता अंत में रहता है तो हम लोग उसको डबल करते हैं, अंत वाला लेटर को डबल करके फिर ईडी लगाते हैं, पैट, पैटेड और पैटेड। तो इस तरह का जो भी वर्ब मिलेगा जिसके अंत में, खास करके रेगुलर वर्ब जिसमें DED लगता है, उसके अंत वाले लेटर को हम डबल करते हैं अगर वह CVC का रूल फॉलो करता है। इस तरह से बच्चों हमने सीख लिया चौथा रूल, और एक अंतिम रूल हम लोग इसमें सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो रूल है कि किसी किसी रेगुलर वर्ब के बीच में डबल वॉवेल रहता है। डबल वॉवेल जैसे ही पकड़ाए समझ जाइए उसमें ईडी लगेगा। तो उसको हम लोग लिख लेंगे रूल नंबर 5 में। कह रहा है जिस रेगुलर वर्ब में वर्ब के बीच में डबल वॉवेल रहे, डबल वॉवेल रहे तो उसमें केवल ईडी लगाकर V2 तथा V3 बनाते हैं। अगर डबल वॉवेल आता है बच्चों
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल ed लगाते हैं और फिर उसको V2 तथा V3 बना लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब जिसके बीच में डबल वॉवेल रहता है, जैसे कुक मीन्स खाना बनाना, कुक मीन्स बनाना खाना। तो कुक के बीच में आप देखिए डबल वॉवेल, वो जो है डबल वॉवेल है। आप समझ जाइए कि इसके अंत में ed लगेगा। कुक्ड, कुक्ड खाना बनाना, खाना बनाया और खाना बना चुका। जैसे लुक, तो लुक्ड, लुक्ड देखना, देखा और देख चुका। क्लीन, CLEN क्लीन साफ करना, साफ किया और साफ कर चुका। क्लियर्ड साफ होना, साफ हुआ और साफ हो चुका। आप यहाँ देखें बच्चों, बीच में 2 वॉवेल, डबल वॉवेल, अर्थात इस तरह का जो डबल वॉवेल वाला आपको वर्ब मिलेगा, रेगुलर वर्ब, तो उसमें भी हम लोग ed लगाकर V2 तथा V3 बनाते हैं। V2 V3 सच मायने में अगर आप सीख जाते हैं, टेंस वॉइस नरेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले तो V2 V3 V4 V5 से आप टेंस बनाना सीखेंगे सही ढंग से, फिर आपको वॉइस बनाते समय ज़बरदस्त आपको मदद करेगा V2 V3, खास करके V3 आपको मदद करेगा। फिर जैसे ही आप टेंस वॉइस सीखते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए आसान और बहुत ही इजी हो जाता है। याद रखिए बच्चों, इस तरह के जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं, जो V1 होते हैं, V1 से V2 V3 V4 V5 होते हैं, वो आपको निश्चित रूप से याद करना चाहिए। इसके बिना आपका टेंस बिल्कुल ढंग से समझ आपको नहीं आ पाएगा और आप आधा सीधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे टेंस के। तो इस तरह का रेगुलर वर्ब जो है हम लोग ed या IED लगाकर बनाएंगे और बनाते हैं। तो इस रूल्स, कुछ जो 4-5 रूल्स हैं, आप उन्हें याद कर लेंगे। अब है बच्चों कि कुछ वर्ब्स जो हैं वह न तो उसमें ed लगता है और न ही उसका रूप अलग अलग होता, वो एक समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे वर्ब्स के जो कुछ 2, 4, 5, 7 एग्जाम्पल है उसको भी देख लेंगे। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसके तीनों रूप एक समान होते हैं। तो रूल नंबर 6 में हम लोग नोट करेंगे, याद करेंगे, देखेंगे कि कुछ वर्ब्स के तीनों रूप एक समान होते हैं, उसके रूप बदलते ही नहीं। सिर्फ V4 में ING लगेंगे और V5 में S लगेंगे या ES लगेंगे। तो देख लीजिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं। कट, कट, कट अर्थात कट मीन्स काटना, यद्यपि वो V2 में जाएगा तो काटा और V3 में जाएगा तो काट चुका। फिर अर्थ जो है बच्चों V2 V3 के अनुसार हिंदी में बदलता है, लेकिन इंग्लिश में कट, कट मीन्स काटा और काट चुका। ठीक सबका इसी टाइप से कहेंगे। शट मीन्स बंद करना, गेट नहीं कहिए, शटर जो होता है दुकान वगैरह का, या फिर जो ऊपर से बंद करने वाला होता, शट करते हैं उसको, बंद करते हैं, तो उसमें ना ed लगता है ना उसका रूप अलग अलग होता। तो शट, शट, शट तीनों रूप एक समान, बंद करना, बंद किया और बंद कर चुका। रीड, रैड, रीड तीनों एक समान। सेट मीन्स ठीक करना, ठीक किया, ठीक कर चुका। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, वो जो एक दिल वाला हर्ट होता है बच्चों, उसका स्पेल होता है HEART, लेकिन ये जो हर्ट है HURT है, जिसका मतलब होता है चोट पहुंचाना। जैसे मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाता हूँ, I don't hurt anyone। तो हर्ट हो गया, हर्ट, हर्ट तीनों रूप एक समान। हिट मीन्स मारना, लात से मारना खास करके, तो हिट, हिट, हिट हो गया बच्चों। इस प्रकार से एक अंतिम वर्ब लेते हैं, पुट, 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 पुट मीन्स होता है रखना, रखा और रख चुका। तो कुछ ऐसे चंद वर्ब्स हैं जिसके तीनों रूप एक समान होते हैं और इस तीनों रूप को हम टेंस के विभिन्न जगह पर यूज करते हैं और हिंदी मीनिंग फिर उसका अलग अलग हो जाता है। अब हम लोग सीखेंगे V1 से V2 जो बनाते हैं, V3 बनाते हैं, उसके तीनों रूप अलग अलग होते हैं। एक अंतिम रूल सीखेंगे बच्चों इसमें, और उस रूल को सीखने के बाद फिर पांचों वर्ब्स खत्म हो जाएंगे। अब आइए बच्चों अंतिम रूल सीखते हैं। अंतिम रूल क्या कह रहा है सो देखिए। अधिकांश वर्ब्स के तीनों रूप अलग अलग होते हैं।
मैक्सिमम वर्ब्स जो होता है बच्चों, उसके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, जिसको आप इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इरेगुलर वर्ब यानी कि अनियमित क्रिया। अगर रेगुलर और इरेगुलर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वर्ब के मेन 2 प्रकार होते हैं, यानी कि वर्ब फॉर्म्स के दृष्टिकोण से इसको कह लीजिए कि अगर हम देखते हैं तो वह रेगुलर और इरेगुलर होता है, यानी कि नियमित और अनियमित क्रिया होती है। जिसमें डी लगता है तो नियमित क्रिया, फिक्स है वो, और जिसका रूप फिक्स ही नहीं है, जिसका फॉर्म निश्चित ही नहीं है, वैसे वर्ब्स को हम लोग कहेंगे इरेगुलर अर्थात अनियमित क्रिया। तो अनियमित क्रिया की जो V2 तथा V3 होती है वो रूप अलग अलग होता। जैसे बाई मीन्स खरीदना, बाउट खरीदा, और बाउट मीन्स खरीद चुका। ब्रिंग लाना, ब्राउट लाया, ब्राउट ला चुका। ब्रेक तोड़ना, ब्रोक तोड़ा, ब्रोकन तोड़ चुका। अलग अलग रूप। टीच पढ़ाना, टाउट पढ़ाया, टाउट पढ़ चुका। डू मीन्स करना, डिड किया, और डन मीन्स कर चुका। कोई कोई वर्ब ऐसा है जिसका V2 और V3 बच्चों एक समान होता है, लेकिन उसमें डी नहीं लगता है। भले 2 रूप अलग अलग होता है, लेकिन ये इसी रूल में आएगा कि तीनों रूप उसके भिन्न भिन्न होते हैं। यद्यपि V2 और V3 एक जैसे लगते हैं, टीच का, बाइक का, टीच का, ये देख लीजिए टाउट टाउट, फिर देखिए आप ब्राउट ब्राउट, फिर बाउट बाउट। तो लगभग जो है इसको तीनों रूप जो है कहेंगे हम अलग अलग होता है, लेकिन कभी कभी वो V2 V3 एक समान भी होते हैं, लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कुछ चंद एग्जांपल्स इसमें और लेंगे, और भी जो वर्ब फॉर्म्स है वो हम लोग ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे, और हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बच्चों आइए, सी है V1 में, सी दूसरा रूप हो गया सौ, और तीसरा रूप हो गया सीन, ये V2 और ये V3। देखना, फिर कहेंगे V2 में देखा, और V3 में देख चुका। फिर देखिए अगर हमको कहते हैं लीव, LEAV, इस लीव का मतलब बच्चों होता है छोड़ना, कोई जगह छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ना, तब हम लोग लीव का यूज़ करेंगे। रहना के सेंस में LIVE, और छोड़ना के सेंस में LEAVE। इसका दूसरा रूप देखिए याद करने योग्य है, लेफ़्ट, लेफ़्ट, ये देखिए लेफ़्ट लेफ़्ट होता है। फिर लिव अगर LIVE कहेंगे तो रेगुलर वर्ब में जाएगा, लिव्ड लिव्ड हो जाता है। जैसे बच्चों आइए, स्पीक मीन्स बोलना, और इसका V2 हो जाता है स्पोक यानी बोला, V3 हो जाता है स्पोकन यानी कि बोल चुका। फिर आइए इसके नेक्स्ट रूप को, नेक्स्ट वर्ब को हम देखते हैं। अगर हम लेंगे थिंक, तो बच्चों थिंक माना होता है सोचना, इसका V2 हो जाएगा थाउट, सोचा, और V3 भी हो जाएगा थाउट यानी कि सोच चुका। जैसे हम लोग लेते हैं गेट, गेट माने पाना, कोई चीज़ को जब हम पाते हैं उस सेंस में गेट लगाते हैं। V2 होता है गोट, V3 भी होता है गोट। इस तरह के वर्ब जो होते हैं बच्चों, जिसका अलग अलग रूप होता है, उसे याद करना पड़ता है। तब आपको टेंस में जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका जो टेंस वह बेकार हो जाएगा। अगर वर्ब फॉर्म्स नहीं आएंगे तो वह पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक आध और वर्ब का ले लेते हैं बच्चों, आपको हो गया विन, विन मतलब जीतना, इसका V2 होता है वॉन, जीता, और V3 भी होता है वॉन। जैसे कुछ और वर्ब्स ले लेते हैं हम लोग, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना, किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉरगेट, और फिर दूसरा रूप फॉरगोट, और तीसरा बच्चों होता है फॉरगोटेन। एक और एग्जांपल्स आप ले लीजिए जिसमें आप सिंग देखते हैं, SING, सिंग माना गाना, कोई गीत गाता है तो गाना। सेंग होता है बच्चों, सेंग गाया, फिर कहेंगे सेंग गा चुका। इस तरह से आपको लगभग 25 से 50 वर्ब फॉर्म्स कम से कम, ये मिनिमम कह ही लीजिए, टेंस पढ़ने से पहले आप टारगेट बना लेके याद करके तब हम पढ़ें। जाना, खाना, आना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, देखना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा इत्यादि जो आपको रेगुलर जो यूज होने वाले वर्ब्स होते हैं बच्चों, उसको जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको टेंस समझ में नहीं आएगा।
टेंस समझने के लिए आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्ब फॉर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। हमने जितना बताया है इम्पोर्टेंस, खास करके महत्वपूर्ण और वेरी वेरी यूज़फुल वर्ब्स बताया है। इसके अलावा 25-50 और आप किसी भी ग्रामर हो या ट्रांसलेशन हो उसके अंतिम या बीच में भी कभी कभी दिया रहता है, उसको निकालें और V2 V3 बनाने के लिए लगभग कम से कम 25 से 50 आप याद करें, तभी जाकर आपको ट्रांसलेशन बनाने में सुविधा होगी और आप अच्छी तरह से टेंस को पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से वॉइस को पढ़ सकते हैं। बच्चों, आज मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि वर्ब फॉर्म्स के बिना आप टेंस को नहीं पढ़ सकते, वो अधूरा है। इसलिए आप इस चैप्टर को जितना हमने पढ़ाया उसको बार बार देखें और कम से कम 25-50 वर्ब्स को आप निश्चित याद कर लें। जहाँ से मैं शुरू किया हूँ पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, इसमें आपको लगभग 50 के आसपास आपको वर्ब्स हो गए होंगे सारे रूल्स मिला करके, उसको आप ज़रूर याद करें। और जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको आगे के चैप्टर्स को पढ़ने में बहुत दिक्कत होंगी। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में वर्ब फॉर्म्स अब ख़त्म हुए। सारे V1 V2 V3 V4 और V5 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप नहीं याद किए हैं तो इसे देखकर बार बार याद कर लें। 1-2 बार 3 बार देखेंगे तो वर्ब फॉर्म्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको टेंस वॉइस पढ़ने में मज़ा आएगा। और जब तक आपके वर्ब फॉर्म्स अच्छे नहीं होंगे, उसको ढंग से याद नहीं करेंगे, आप टेंस को ढंग से समझ नहीं पाएंगे और आगे का चैप्टर आपको टेंस ही आएगा और वॉइस ही आएगा। आगे के चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वर्ब फॉर्म्स यूज होता है। कुछ चैप्टर्स तो बिना वर्ब फॉर्म्स के बनेंगे ही नहीं, जैसे टाइम टेंस आता है आपको, जैसे टेंस आता है, वॉइस आता है। वॉइस में तो स्पेशली V3 से ही वॉइस बनता है। तो बच्चों, जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको वॉइस, टेंस वगैरह नहीं ढंग से समझ पाएंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैं आपको अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी इस वीडियो को पसंद किया। आपको अगर पसंद आया और आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आपके उस कमेंट को पढ़कर प्रोत्साहन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएँ। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।